अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th के कंप्यूटर्स का जो सब्जेक्ट है उसमें यूनिट 3 या चैप्टर 3 है ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में। इस ऑफिस ऑटोमेशन में हम इस स्पेशली पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के बारे में। तो जब हम वर्ड का प्रोग्राम हम जब रन करेंगे तो हमारे पास ये मेन स्क्रीन आएगी। इसके अंदर कुछ एरियाज़ हैं वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो टॉप के ऊपर जो एरिया है जहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है इसको कहते हैं टाइटल बार। उसके बाद ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस वगैरह लिखा हुआ है इसको कहा जाता है टैब्स। ठीक है, ये ऑप्शन कहलाते हैं टैब्स। इस टैब्स जैसे किसी टैब को आप क्लिक करेंगे तो आप देखें नीचे कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये जो ग्रे कलर का एरिया है जो मुसलसल चेंज हो रहा है जैसे हम किसी टैब को सिलेक्ट करते हैं, इस एरिया को कहते हैं रिबन। तो तीन ऑप्शन, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं स्क्रीन में। एक तो है टाइटल बार, दूसरा ये टैब्स, फिर टैब्स के बाद जो है नीचे है रिबन। ठीक है, रिबन के बाद नीचे आपको अपना पेज नज़र आ रहा है। इस पेज में यहाँ पर ये जो एरिया है इसको कहते हैं रूलर, यानी एक स्केल या रूलर है जिसमें इंचेस बता रहा है। इंचेस में इसमें डायमेंशंस मेंशन है कि, और ये जो डार्क ग्रे एरिया है ये बता रहा है कि लेफ्ट से कितना स्पेसिंग अभी हमने दिया है। इसी तरह ये डार्क ग्रे राइट साइड पे है, राइट से कितना स्पेसिंग है। इसी तरह ये जो डार्क ग्रे एरिया है ये बता रहा है कि टॉप से कितनी स्पेसिंग है, और इसी तरह ये एरिया जो नीचे की तरफ है ये बता रहा है कि बॉटम से कितनी स्पेसिंग है। ठीक है, तो और बाकी जो एरिया इसके अलावा बचता है, जो वाइट रूलर वाला एरिया है ये हमारा यूजेबल एरिया है जहाँ पर हम अपना टेक्स्ट एडिट, टाइप वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो लेआउट टैब को पढ़ना है। ऑफिस 2010 में इसका नाम पेज लेआउट टैब है। तो इस पेज लेआउट टैब में कुछ ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप है थीम्स का, दूसरा ग्रुप है पेज सेटअप का, तीसरा ग्रुप है पेज बैकग्राउंड का, चौथा ग्रुप है पैराग्राफ का, और पांचवा ग्रुप है अरेंज का। तो थीम्स के ग्रुप में जो है वो कुछ प्री डिफाइंड सेटिंग्स हैं, उससे आप अपनी डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर अभी हम फोकस करेंगे वो है पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में आप देखें सबसे पहले जो आइटम है वो है मार्जिन्स का। मार्जिन्स ये बताता है कि आपने टॉप या बॉटम से या लेफ्ट या राइट से कितनी स्पेसिंग छोड़ कर लिखना है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप देखिए इसमें कुछ बिल्ट इन इसकी सेटिंग्स हैं। नॉर्मल है जिसमें टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट से कितना इंचेस छोड़ा हुआ है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है। और अगर आप कस्टम मार्जिन करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सेटिंग लिख सकते हैं कि जी 0.75 इंचेस मुझे टॉप से छोड़ना है और बॉटम से मुझे 0.5 इंच छोड़ना है। तो जैसे मैं इसको ओके करता हूं तो आप ये देखिएगा कि ये टॉप मार्जिन कितना हो गया। आप देखिए ये टॉप मार्जिन हो गया 0.75। ठीक है, इसी तरह अच्छा, एक तो मार्जिन की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा ये माउस के जरिए भी हम मार्जिन सेटिंग कर सकते हैं। आप ये देखेंगे अभी कर्सर हमारा इस एरो की शक्ल में है और जब टाइप करने के लिए कर्सर आई की शक्ल बन जाता है। लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आता हूँ तो आप देखिए कर्सर जो है वो एक वर्टिकल डबल एरो बन गया। तो अब जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखिए मैं इसको सेटिंग में यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके ये सेटिंग चेंज कर सकता हूँ कि मुझे टॉप से कितना छोड़ना है। ठीक है, इसी तरह मैं मैनुअल सेटिंग इधर भी कर सकता हूँ कि मुझे लेफ्ट से कितना मार्जिन देना है। ये मैं मार्जिन कितना सेट हो गया, 1.33 लेफ्ट से सेट हो गया। मैं इसको 0.तकरीबन 6 कर देता हूँ। और इसी तरह राइट से भी हॉरिजॉन्टल एरो बन जाएगा, इससे भी आप चेंज कर सकते हैं कि कितनी सेटिंग, कितना आपने गैप देना है। और इसी तरह बॉटम में भी है, देखिए बॉटम में भी आप चेंज कर सकते हैं, आपने इसको चेंज करना है मार्जिन में। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखिए इसमें ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपका पेज वर्टिकली प्रिंट होगा या पेज में जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा। इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद साइज़ है। आप देखें डिफ़ॉल्ट साइज़ नॉर्मली जो हम अपने प्रिंटर के लिए साइज़ लेते हैं वो लेटर या A4 लेते हैं, या हम लेटर लेते हैं या A4 लेते हैं। इसके अलावा भी और साइजेस हैं। अच्छा, उसके बाद कॉलम्स हैं। कॉलम्स का फंक्शन ये होता है कि अगर मैं कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो आप उसमें ये देखिएगा, आप उसमें ये देखें कि नॉर्मली ये एक गो में हमने लिखा है, यानी लेफ्ट से लाइन स्टार्ट होती है, एंड पे जाती है, और एंड पे जाने के बाद वो चीज़ दोबारा हम टाइप करते हैं जैसे टाइपराइटर या नॉर्मल अपनी कॉपी में लिखते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस स्टाइल को न्यूज़पेपर स्टाइल में लिखना चाहूँ,
या किसी मैगजीन में 2 या 3 कॉलम्स की शक्ल में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ कि इसी टेक्स्ट को मुझे 3 कॉलम में करना है, इसी टेक्स्ट को मुझे 2 कॉलम में करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि एक ही पेज के पे कितने कॉलम में ये टेक्स्ट बनेगा। अच्छा, तो मैं अभी इसको कर देता हूँ 1 पे। अच्छा, दूसरा फिर इसके अंदर जो ऑप्शन है वो लाइन नंबर्स का है कि अगर आप लाइन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो हर लाइन की नंबरिंग भी साथ में लिखी आ जाएगी। ये किसी को जब रेफरेंस के लिए भेजते हैं कि भाई जैसे प्रूफ रीडिंग के लिए कि भाई मैंने कुछ लिखा है, काइंडली आप इसमें चेक करके बताएं कोई मसला तो नहीं है, तो वो आदमी हो सकता है आपको रेफरेंस करे कि जी आप लाइन नंबर 13 में वर्ड नंबर 5 को चेक करें, इसको मैन की जगह जो है आप ह्यूमन बींग्स कर दें। ठीक है, तो ये प्रूफ रीडिंग वगैरह के लिए है कि लाइन नंबर्स आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पर नन कर दें। अच्छा, हाइफनेशन का मतलब ये होता है कि जब आपने देखा होगा हम अपनी कॉपी पे कोई बड़ा वर्ड लिखते हैं और हम लाइन के एंड पे पहुंच जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उस वर्ड को जहाँ तक वो कंटिन्यू हो सकता है हम लिखते हैं, फिर एक हाइफन लगाकर हम उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं तो वो वर्ड कंटिन्यूस बन जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मैंने हाइफनेशन इसमें स्टॉप की हुई है, लेकिन जैसे ही हाइफनेशन में ऑटोमेटिक करूँगा तो आप देखें कुछ अल्फाज जो हैं वो इस तरीके से लिखे गए। इमेंसिपेशन एक वर्ड है, देखिए इमेंसिपेशन एक फुल वर्ड है ये। ठीक है, ये इमेंसिपेशन फुल वर्ड है, लेकिन जैसे मैंने हाइफनेशन किया तो इसने इस वर्ड को या जहाँ तक हो सकता लिखा फिर एक हाइफन लगाकर अगली लाइन में कंटिन्यू कर दिया। अगर मैं हाइफनेशन ख़त्म कर दूँ तो आप देखिएगा कि इमेंसिपेशन कंप्लीट वर्ड अगली लाइन में चला गया है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए सिस्टम ने आप देखिए एक्स्ट्रा स्पेसेस कुछ डाल दिए हैं, यानी गैप बढ़ा दिया है अल्फाज के दरमियान, यानी वर्ड्स के दरमियान जो गैप है वो अब सेम नहीं है। देखिए यहाँ पर ये गैप इतना है और यहाँ पर ये गैप डबल लग रहा है उसका। ठीक है, तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए सिस्टम ने गैप्स अल्फाज के दरमियान में बढ़ा दिए हैं। तो वर्ड्स के दरमियान जो गैप्स हैं वो हाइफनेशन अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ के होंगे, कुछ जगह पर गैप ज़्यादा होगा वर्ड्स के दरमियान, कुछ जगह पर कम होगा। लेकिन अगर आप हाइफनेशन यूज़ करते हैं तो हर वर्ड के दरमियान गैप सेम होगा, क्योंकि हाइफन के ज़रिए हम अल्फाज को नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहे हैं। इमेंसिपेशन हो गया, इसी तरह अगर कोई और लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है जो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, आप देखें इनसफिशिएंट है, जैसे वर्ड इनसफिशिएंट भी हाइफन होके अगली लाइन में चला गया, तो हाइफनेशन रखते हैं। अच्छा, फिर एक ऑप्शन इसमें ब्रेक का है। अभी अगर आप देखें ये पूरा एक पेज है, ये जो हमारी डॉक्यूमेंट है ये सिंगल पेज पर आ रही है। ठीक है, मैं अगर चाहता हूँ कि ये कैप्टिविटी के बाद एक नया ब्रेक आ जाए तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ ब्रेक्स में जाऊँगा और पेज ब्रेक दे दूँगा। तो अब देखें ये 2 पेज में डॉक्यूमेंट चली गई है। पहला वाला ब्रेक जो है वो कैप्टिविटी तक इसने लिखा, अब इसके बाद आप कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे वो उसको अगले ही पेज पर लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पेज ब्रेक दिया हुआ है। सही है, तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी इंफॉर्मेशन या बाकी जो ग्रुप्स के बारे में, जो लेआउट के अंदर बाकी जो ग्रुप्स हैं वो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। फॉर द टाइमिंग वी आर जस्ट लीविंग इट हियर फॉर द पेज सेटअप, and for the other groups we will discuss in the next video inshallah. Okay, goodbye.